बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बाकी बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद राखी माता, ये बहुत सुंदर कीर्तन कराया और सभी भक्तों ने अवश्य बहुत अच्छा कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीव स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम अध्ययन में, चर्चा में, कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम लोग याद करेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा, गुरु की कृपा, आचार्यों की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, सब लोग मिलकर के एक दूसरे। अभी हम लोग कैंटो 3 के चौथे अध्याय की समाप्ति पर है, जिसका शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। उसके पहले और इस चैप्टर में जो विदुर जी और उद्धव जी का जो संवाद है यहाँ पे समाप्त होता है। और अब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में जाएंगे और उनसे वो भगवान के बारे में वो सुनेंगे। उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं विदुर जी के और उसका उत्तर हमें मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने जो 3 अध्याय जो कंप्लीट कर चुके हैं कैंटो 3 के, पहला अध्याय में विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न ये शीर्षक है, जिसमें विदुर जी परीक्षित महाराज जी बताते हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछे थे कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से कब और कहाँ मिले और उनके बीच में क्या विचार विमर्श हुआ। ये जब प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से, उस समय परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि विदुर जी कैसे मैत्रेय मुनि से मिले। उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि मैत्रेय मुनि से मिलने के पहले वो इससे मिले थे, उद्धव जी से मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि जो विदुर जी ने जो प्रश्न किए थे, क्या प्रश्न किया था कि मैत्रेय मुनि कब और कहाँ उनसे मिले, और परीक्षित महाराज पूछते हैं और उन दोनों में क्या विचार विमर्श हुआ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी श्रोतर वक्ता उच्च कोटि के भक्त होते हैं तो उनके जो प्रश्न होते हैं वो बड़े उच्च कोटि का मतलब है, याद रखें कि माने प्योर आध्यात्मिक होते हैं, भगवान से संबंधित होते हैं और भगवान के जो अंश हैं उनके कल्याण से संबंधित होते हैं। उनमें अपना कोई स्वार्थ, अपनी तृप्ति के लिए देश मात्र में स्थान नहीं होता है, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा होती है, कलुषित उनकी आत्मा नहीं होती है। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों, पिताहीन पांडवों के पुत्रों को किस प्रकार उनके संग अन्याय किया। उनको लच्छागृह में जला करके मारने का प्रयत्न किया गया, जुए में छलबुल हराया गया, द्रौपदी को अपमानित किया गया, उनको वनवास भेजा गया। वनवास से जब वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं तो उनको नहीं दिया गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रयास करते हैं, शांति संदेश लेके जाते हैं, लेकिन दुर्योधन जो कि केवल आंखों से ही अंधा, भौतिक दृष्टि से ही अंधा नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, वो उनकी बातों को नहीं सुनता है। इसके बाद में स्वयं विदुर जी जाते हैं, जो इसको धृतराष्ट्र खुद बुलाते हैं, लेकिन उनकी बातों को भी वो नहीं समझता है। वो विदुर जी बहुत
खड़े शब्दों में, एकदम कड़े कठोर शब्दों में कहते हैं कि तुम असुर का, अभक्त का तुम पालन कर रहे हो, जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है, इसलिए सारे गुणों से वो विहीन हो चुका है। दुर्योधन आता है, इस बात को सुन कर करके विदुर जी के प्रति अपशब्द यूज करता है, उनका अपमान करता है, और विदुर जी बिना कुछ जवाब दिए तुरंत वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना हमेशा क्या है, दिव्य है। कोई भी भौतिकता में लिप्त नहीं, तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्योधन के ऊपर कार्य कर रही है, और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया मुझे कह रही है कि ये विदुर यहाँ से चले जाओ। भक्त का और भगवान के बीच में हमेशा याद रहेंगे, जरूरी नहीं कि फिजिकली प्रेजेंस होता, आदान प्रदान होता, नहीं, क्षण एक एक क्षण भगवान का भक्त कृष्ण से जुड़ा रहता है। मानसिक रूप से, अगर आदि भौतिक रूप से फिजिकली यदि विपु हिसाब फिजिकली यदि उसके सामने नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से अपनी चेतना के माध्यम सदैव भगवान से वो जुड़ा रहता है। हमेशा याद रहे, सदैव भगवान के हृदय में, मन में रहते हैं। उसी चीज को भाव को लेकर तुरंत विदुर जी कहते हैं कि नहीं, भगवान की ये इच्छा है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और चूंकि मैंने अब भक्तों का संग किया है, इसलिए मेरी कलुषिता हो गई, मन कलुषित हो गया, चेतना कलुषित हो गई है, और मुझे अपने को पवित्र करना है। ये उनके लिए नहीं है, ये हम भक्तों के लिए ये संदेश है। अभक्तों का संग बहुत खतरनाक होता है। विदुर जी अलग अलग यात्रा, अलग अलग जगह जाते हैं। सरस्वती नदी में 11 स्थानों पर यात्रा करके वो यमुना नदी पे पहुंचते हैं। वहाँ उद्धव जी से उनकी मुलाकात होती है, उनको गले लगाते हैं। उद्धव जी स्वयं भगवान के चचेरे भाई हैं और बृहस्पति के वो शिष्य हैं। जब विदुर जी उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछते हैं, तो उद्धव जी अपनी भौतिक लेवल से ऊपर चले जाते हैं। उनकी चेतना टोटली कृष्णमय हो जाती है, वो कोई जवाब नहीं दे सकते, आंखों से अश्रु बहते रहते। एक मुहूर्त के बाद वो बोलना शुरू कहते हैं। उद्धव जी को कहते हैं, हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण का स्मरण। विदुर जी के प्रश्न करने से कृष्ण का स्मरण आ जाता है, और फिर उद्धव जी कहते हैं कि तुमने जो कुशलता के बारे में पूछा, अलग अलग लोगों के बारे में, क्योंकि विदुर जी ने अलग अलग लोगों के बारे में पूछा, वो सारे भगवान और भगवान के भक्त थे, कोई भी भौतिक लोगों के बारे में नहीं पूछा। तुरंत वो उत्तर देते हैं। थोड़ी देर बाद, एक मुहूर्त के बाद में उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, तो कुशलता कहाँ से रह सकती है? हम बद्धजीव बिना कृष्ण के तो अनाथ हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बिना कृष्ण के हम कभी सुखी नहीं हो सकते। यदुवंश के बारे में कहते हैं कि वो दुर्भाग्य है उनका कि वो कृष्ण भगवान को नहीं समझ पाए, और फिर अलग अलग याद करते हैं कि किस प्रकार नारायण जी भगवान की लीलाओं से किस प्रकार आकर्षित होते हैं, किस प्रकार देवता उनके प्रति आकर्षित होकर कह उठते हैं कि ब्रह्मा जी ने कितनी सृष्टि की है, कितनी सुंदर सृष्टि की, इतना सुंदर उनका सौंदर्य था। और गोपियों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार गोपियां भगवान के प्रति अनुरक्त थी। अलग अलग करके उसके बाद में बताते हैं कि शिशुपाल के बारे में किस प्रकार भगवान ने उसको कृपा करी, पुतना के ऊपर किस प्रकार कृपा की। उग्रसेन के बारे में बताते हैं कि उग्रसेन के सामने भगवान कितने कृपालु है, कोई भी उनमें अहम नहीं है। उग्रसेन के पास में जाकर के हमेशा एक सेवक के रूप में हमेशा पूरे दिन भर की रिपोर्ट देते थे। इस प्रकार अलग अलग लोगों के बारे में उद्धव जी बता के फिर बाद में 25वें श्लोक से दूसरे अध्याय कृष्ण की जन्म लीला से लेकर के अप्रकट लीला तक का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक एक करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देव जी के यहाँ जन्म लिया, उसके बाद में जो किस प्रकार मथुरा से वृंदावन गए, माँ यशोदा और नंद महाराज की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, किस प्रकार उन्होंने गोपियों के संग में क्रीड़ाएं की, उनके संग सखा के रूप में और उनके गोपिकाओं के संग में उन्होंने किस प्रकार माधुर्य रस का आदान प्रदान किया।
किस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े असुरों को खिलौनों की तरह मार डाला, और किस प्रकार उन्होंने इंद्र ने जो वृंदावन के वासियों के ऊपर जो उसने अत्याचार किया था, वो किस प्रकार भगवान ने उनको कष्टों को दूर किया। और 24/7 7 दिनों तक 24 घंटे उन्होंने किस प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे सारे वृंदावन वासियों को ला कर उनकी जो इच्छा थी बहुत कि कृष्ण हमका सदैव हमें कांस्टेंट दर्शन हो, उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण किया। उद्धव जी भाई उसके बाद में लास्ट श्लोक में बताते हैं अंत में किस प्रकार उन्होंने गोपियों के संग में रास लीला रचा। ये हुई वृंदावन की लीला। उसके बाद में वृंदावन के बाहर की लीला, तीसरा अध्याय, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से उद्धव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके आते हैं मथुरा, और वहां पर कंस का वध करते हैं। सांदीपुनि मुनि से वो गुरु के रूप में उन्हें गुरु बना करके उनसे 64 कलाओं के बारे में सीखते हैं। गुरु दक्षिणा में वो सांदी मुनि के जो पुत्र यमराज यमलोक में चले गए थे उनको वापस लाके देते हैं। इस प्रकार रुक्मणी की इच्छा पूरी करते हैं, किस प्रकार वो सत्यभामा की इच्छा पूर्ति करते हैं, किस प्रकार वो नागिनी जीती 7 बैलों को हरा कर करके उनको जीत कर करके उनसे ब्याह रचाते हैं। इतना ही नहीं, जो नरकासुर था जिसने 16,000 रानियों को कैद करके रखा था, उनको मुक्त करा करके उनसे ब्याह रचाते हैं। उसके बाद में अपने प्रिय भक्त भीम और मुचकुंदा को किस प्रकार कृपा करते हैं। मुचकुंदा के द्वारा काल यावन का वध कराते हैं और भीम के द्वारा जरासंध का वध कराकर उन्हें यश प्रदान करते हैं। इसके बाद में भगवान जब देखते हैं, उसके बाद वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध में भगवान अर्जुन को श्रेय दिलाते हैं, बड़े बड़े भारतीयों को, जो कि भारतीय जरूर थे लेकिन सब अधर्मी हो चुके थे, उनको मरवा करके धर्म की स्थापना करते हैं। दुर्योधन के बारे में इसलिए याद करेंगे, जब दुर्योधन शरीर छोड़ रहा था तो भगवान को खुश नहीं थे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने अंश के प्रति कैसे अन्याय कर सकते हैं, ये तो भौतिक दृष्टि से सोचते हैं। भगवान तो सदैव चाहे उसका सारे उनके अंश सबके कल्याण की ही सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, भगवान द्वारका चले जाते हैं और वहां पर एक गृहस्थ जीवन, जो कि बहुत सुंदर एक सभ्य गृहस्थ जीवन को कैसे जीना चाहिए, वो उन्होंने वहां पर दर्शाया। अंत में भगवान सोचते हैं कि अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, ब्रह्मा जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से पलायन करना चाहिए। तो वो चिंतन करते हैं कि किस प्रकार यदुवंशियों को, जो कि भगवान के सर्व परिवार के अंश के सदस्य, जिसको इस पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं थी कि जो उनको हरा सके, उनका विनाश कर सके। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि उसके बारे में एक लीला करते हैं, जो उसको हम बोले मूसल लीला। मूसल लीला के माध्यम से गीत, इसमें जो तीसरा अध्याय का 25वां श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर में लिखा हुआ है कि जो देवलोक से जो आए थे, जो लोग देवलोक से आए थे, वो जो देवताओं के अवतार थे वो प्रभास क्षेत्र गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे, जो देवलोक से आए थे उसको प्रभास क्षेत्र में ले आए, क्योंकि भगवान को इमीडिएटली उनको गोलोक धाम नहीं जाने का था। उद्धव जी के संग भी यही था। देखिए, दो चीज है, दे आर एलिजिबल, क्योंकि भगवान का एक बार दर्शन करते, जो हमारे कार्तिक कृष्णदास प्रभु जी से हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो यद्यपि जो भी भगवान का एक बार दर्शन करता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने लोग थे जो भगवान का मुखार बिंदु को देख कर करके उनके हृदय में तुरंत भक्ति जागृत होते, वो बैकुंठों को चले जाते, और जो ईर्ष्यावश में जो भगवान का मुख देखते हुए जो शरीर छोड़ते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते। तो नेचुरली जो इतने जो परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने लीला की, भगवान का सदैव दर्शन करते थे, तो दे आर क्वालिफाइड फॉर बैकुंठ लोक, गोलोक।
लेकिन फॉर टाइम बिंग, क्योंकि उनका कर्तव्य था देवलोक में जो कार्य भगवान ने दे रखा था उसको पूरा करके उसके बाद में वो लोग भी गोलोक धाम ही जाते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में पढ़ा, और ये कार्तिक दास प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु इसमें थोड़ा सा ये क्या फर्क है, क्योंकि इसमें तो सब लिखा हुआ है कि जो भी भगवान, जो कि यदुवंश के जितने भी लोग थे, चाहे वो देवलोक से आए थे या गोलोक से, सब लोग भगवान के धाम चले गए, डेफिनेटली धाम चले गए। लेकिन कुछ लोगों को भगवान ने देवलोक भेजा और उनका जो कर्तव्य था उसको पूरा करके भी वो गोलोक धाम ही जाते हैं। तो नेचुरली कि भगवान का दर्शन करके एक बार दर्शन हो जाता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं, और वो तो विशेष भगवान के सदस्य थे, परिवार के सदस्य थे, तो नेचुरली उनको गोलोक धाम मिलना ही मिलना है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रभास क्षेत्र में वो आते हैं, जो देवता पाठ देवलोक से जो आए थे, और किस प्रकार वो ब्राह्मणों यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और उसके बाद में हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, दान सब कुछ देने के बाद में स्वयं वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, चावल से बनी हुई शराब को पीते हैं। ये भगवान की लीला से हुआ, इसको याद रखेंगे। ये भगवान की योग माया अंतराकार शक्ति का प्रभाव था। ऐसा नहीं था कि वो यदुवंशी अभक्त थे, कुमार्ग में चले गए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं सोच, ये भगवान की लीला थी। लीला के माध्यम से ऐसा हुआ, भगवान की इच्छा से ये हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति, मुनियों के प्रति अपराध किया। तो इसके माध्यम से हमने क्या पढ़ा कि प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, जो हम बद्ध जीवों को, चेतना को ठीक से रखते हैं बना के, कि हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर भगवान ये बोलना चाहते हैं कि मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब जो उनको जहां जाना उनको जाना चाहिए। वापस समेटते हैं लीला को, नंबर 1। और दूसरा, इस लीला के माध्यम से क्या संदेश देते हैं, ब्राह्मणों के प्रति कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले उसके परिवार का सदस्य। इसके बाद में भगवान जब उनकी द्वारका के जो यदुवंश की समाप्ति के बाद में, वो भगवान सरस्वती नदी के तट पे आके बैठ जाते हैं। उद्धव जी भी उनको खोजते हुए वहां आ जाते हैं। वो इतना सुंदर वहां पर वर्णन करते हैं कि भगवान का शरीर के बारे में, शांत मुद्रा में थे, श्यामल शरीर था, रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। और उसके तुरंत ही बाद, थोड़ी देर बाद, वहां मैत्रेय मुनि भी अज्ञात सुकृति के पास जो उनको मिली थी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी रहते हैं। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर बोलते हैं, हे उद्धव, तुमने जब देवताओं ने और वसुओं ने, वो उद्धव जी 8 वसु में से एक है, वसु के रूप में जब तुमने मेरी संगति की इच्छा की थी, वो मैं भूला नहीं हूं, मुझे भी याद है। उनको अवश्य गोलोक धाम मिलेगा, ये तुम्हारा लास्ट जीवन है। और मैंने जो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम सुनाई थी, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। पर उससे भी ज्यादा कन्फर्मेशन उन्होंने भगवान को दे दी। उद्धव जी खुश हो जाते हैं और याद करते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, कहते हैं कृष्णा, तुम्हारे जो जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है। तुम मनुष्य रूप में आकर के ऐसी विरोध लीलाएं करते हो जिसे बड़े बड़े मुनि ज्ञानी तक भी चकित हो जाते हैं। मैं स्वयं मोहित हो चुका हूँ। क्या मोहित हो चुका हूँ? आप सकाम कर्म करते हैं, यहाँ पे आकर करके आप डर जाते हैं, जरासंध से डर के भाग जाते हैं, शत्रु के भय से भाग जाते हैं, और आप आपता राम है, आपको कोई चीज की आवश्यकता फिर भी आए। द्वारका में एक 16,008 रानियों से ब्याह करके किस तरह गृहस्थ जीवन बिताते हैं। इतना ही छोड़िए, मुझे याद आता है कि आप परम ज्ञानी, वेदांत करता, वेदांत की सृष्टि करता, आप मुझसे पूछते थे जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, तो मुझसे परामर्श करते थे। ये मुझे बहुत ही मोहित करता। आप कृपा करके आपने दिव्य स्थिति के बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल गुरु से ही दिव्य स्थिति, दिव्य ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। और गुरु या गुरु का बोनाफाइड जो शिष्य होता है, आचार्य, इसके अलावा और किसी से ये बातें नहीं सुनने जाए। फिर
उद्धव जी विदुर से कहते हैं कि अब भगवान की अनुपस्थिति में मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये खुद स्वयं उद्धव जी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर अब कहते हैं, इस प्रकार उद्धव से अपने मित्रता संबंधी के यहाँ पर खत्म होता है कि जो भी विदुर जी का उद्धव जी का जो भी संवाद होता है यहाँ पर खत्म होता है। अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, इस प्रकार जब विदुर जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज शायद नहीं आ रही। नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है शायद प्रभु जी का, तो 2 मिनट वेट करते हैं। वेट कीजिए, मेरा भी हुआ था। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज। एक्चुअली सॉरी प्रभु, लोड शेडिंग हुआ शायद ना। हाँ लोड शेडिंग हो गया तो फिर थोड़ा ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार अंत में विदुर जी बहुत ही उदास हो जाते हैं जब सुनते हैं कि किस प्रकार भगवान और जितने भी उनके संबंधी हैं किस प्रकार उनका विनाश हो जाता है। किंतु तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो शारीरिक संबंध है इससे विलग्न होने से शोक होना स्वाभाविक है, किंतु भगवद गीता के उच्चतर दिव्य ज्ञान को अगर हम ग्रहण करते हैं तो सारा शोक इसे दमित हो जाता है। ये बहुत प्रभु जी इंपॉर्टेंट। वीडियो ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब सारा शोक दूर हो जाता है तो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है हम बद्ध जीवों को इसी बात के बारे में बताता है। और इसके बाद में कहते हैं कि विदुर जी कहते हैं उद्धव जी को कि आप भगवान के परम भक्त हैं, मुझे कृपा करके के भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में आप मुझे बताइए। उस समय याद रखें कि मर्यादा व्यतिक्रम उद्धव जी जानते हैं कि विदुर जी मुझसे उम्र में बहुत सीनियर है, नंबर 1। दूसरा, मुझे भगवान ने आदेश दिया है बद्रिकाश्रम जाने का। दोनों बात को ध्यान में रखते वो तुरंत विदुर जी को कहते हैं कि हे विदुर जी, थोड़ी ही दूर हरिद्वार के पास में गंगा नदी के तट पर वहाँ मैत्र मुनि है और मुझको जो दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया था स्वयं मैत्र मुनि ने उनके मुख से सुना है और कृपा कर करके आप वहां पर जा सकते हैं। इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम गुण रूप आदि चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अधिभूत हो गए और पूरी रात भर उन्होंने एक क्षण के रूप में बिताई। उसके बाद में कल हमने पढ़ा कि परीक्षित महाराज जी अब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं ये, भगवान श्री कृष्ण एवं वृष्टि तथा भोजों के अंतर्धान होने पर उद्धव जी अकेले क्यों बचे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि ये प्रश्न का सारा उत्तर मिल जाए, अरे वो तो गोलोक धाम के लिए एलिजिबल थे तो वो यहीं पर क्यों रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के अपने प्रयाण के बाद संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया गया था और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया, क्योंकि हमने पढ़ा था भगवान और भगवान के आदेश अभिन्न है, भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान और भगवान का जो अर्चा विग्रह है
वो अभिन्न है, कभी भी उसमें अंतर हमें नहीं समझ। फिर इसलिए सुखदेव गोस्वामी से आगे कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, ब्राह्मण का शाप तो बहाना था, यह तो भगवान की परम इच्छा थी। अपने पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे भगवान। उन्होंने अपने आप में इस तरह सोचा। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य जो करने पड़ा, बहुत बड़ा तात्पर्य। यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर एवं दिव्य कार्य के बारे में बताते हैं। जब भी श्री कृष्ण वास्तव में यहाँ भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो भगवान के जितने भी सारे रूप है उसमें मिल जाते हैं। याद रखेंगे, भगवान स्वयं कृष्ण कृष्ण जब आते हैं द्वापर युग में, याद है ना सबको, है? मनु के कौन से मनु काल में, सबको याद है, सातवें मनु काल में 14 मनु स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार होते हैं उनमें मिल जाते हैं। और उसके अलावा जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को दिखा। और उसके बाद में जब भगवान इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं तो सारे रूप पुनः उनमें मिल जाते हैं और वो लोग अपने अपने वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। भगवान और भगवान की अर्चा विज्ञा में कोई अंतर नहीं है। स्पेशली इस श्लोक में तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में बताए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी परिचित को बताते हैं कि भगवान कहते हैं, अब मैं इस भौतिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं देखता हूं मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव जी एकमात्र ऐसे हैं जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। हरि बोल। एकमात्र वर्ड लिखा है, देखिए श्लोक के अंदर, कि एकमात्र उद्धव जी ऐसे हैं जिसको मैं दिव्य ज्ञान दे सकता। अर्थात ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान दिया था उससे बढ़कर ज्ञान उन्होंने उद्धव जी दिया था। और इसीलिए उद्धव गीता जो हम पढ़ेंगे 11 कैंटो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का ज्ञान में भगवान के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और यह भगवत तत्व ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। किसका? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा। हम अपने भौतिक ज्ञान से, अपने ज्ञान से, अपने योग से हम भगवान को नहीं समझ सकते। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान चाहते थे उनके हो जाने के बाद उद्धव जी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए भगवान जब यहाँ से चले गए पलायन करके, तो उन्होंने उद्धव को इस भौतिक जगत में ही रहने के लिए कहा और उन्हीं को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया और उन्होंने कहा, ये दिव्य ज्ञान तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां के जो मुनि है मेरे भक्त हैं उनमें तुम प्रचार करो। तो ये भगवान का उद्देश्य था उद्धव जी को इस भौतिक जगत में रखने का। लास्ट श्लोक हमने पढ़ा, उद्धव जी किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है। ये एकदम याद रखेंगे, देखिए इतनी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उद्धव जी किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है। अर्थात भगवान का जो भक्त होता है वो भी भगवान के समान ही होता है। स्वयं भगवान नहीं होता लेकिन भगवान के समान ही होता है, ये हमेशा याद, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। वो इस भौतिक जगत में भी रहते हुए अतः भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता है। जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है 3 गुणों से ऊपर होता है, वो कोई भी भौतिकता उसको कभी लेस मात्र इसको टच नहीं कर सकती है, लेकिन केवल भगवान के आदेश के अनुसार वो यहाँ पर रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता। नंबर 1, भौतिक जगत में रहते हुए भी वह जीवन मुक्त कहलाता है। भौतिक जगत में जितने भी हमारे गुरु महाराज है जीवन मुक्त पुरुष है। हम बच्चों के कल्याण के लिए प्रभुपाद जी वो जीवन मुक्त पुरुष थे, वो गोस्वामी थे जो अपने इंद्रियों को बस नहीं कर। तो ये लास्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 श्लोकों में इसलिए बताया गया है, स्वयं भगवान जो कहते हैं उसी बात को सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि देखो जो भगवान उद्धव जी है, ऐसा नहीं अरे सबको छोड़ के चले गए और गोलोक धाम में उद्धव जी क्यों छोड़ा,
क्योंकि भगवान देखते हैं कि कौन मेरा शुद्ध भक्त है और जो मेरे आदेश का पालन कर कर करके मेरा जो ज्ञान का प्रचार बद्ध जीवों में कर सकता है। इसलिए वो शुद्ध भक्त सदैव जीवन मुक्त होता है और गोस्वामी कहलाता है। वो कभी भी भौतिकता में तीन गुणों का प्रभाव उस पर कभी भी नहीं हो सकता है। ये हमने पढ़ा, इसके आगे हम आज पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम अपमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय 4 कैंटो 3 श्लोक नंबर 32 हम लोग शुरू करें। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्ट शब्द योनिना वर्धयाश्रमम आसाद्य हरिम ईजे समाधिना। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोक के गुरु भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम त्रिशूल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। अरे वाह, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए भगवान की तुष्टि को, भगवान के आदेश का पालन ही भगवान की तुष्टि है, भगवान की भक्ति है और उसी में हमारा परम कल्याण है। ये हमेशा याद है। तात्पर्य, वस्तुतः भगवान श्री के तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम है, किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों द्वारा भी समझ पाना थे। परम सत्य के रूप में भगवान को सब पाने के लिए उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही दे सकते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवत गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करे। और भगवान इस भौतिक जगत में अगर हम सोचेंगे डायरेक्ट कृपा करे, नहीं हो सकता है। हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के संरक्षण में, आश्रय में जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर को तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान सब कृपा नहीं। भगवान कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपने एकमात्र उपयुक्त पात्र समझा और उन्हें दिव्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया। किस लिए? ऐसे नहीं कि खाली उनको दे दिया, नहीं, तुरंत दूसरे बद्ध जीवों को प्रदान करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तो कोई सही प्रामाणिक गुरु शिक्षक न हो, उनसे हमें नहीं सुनना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में ये बात बताते हैं। निसंदेह भगवान द्वारा भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। फिर भी भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। हरि बोल। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करे तथा जो ज्ञान भगवद गीता में भी नहीं दिया गया उस ज्ञान का प्रसार करे। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। जो ज्ञान भगवद गीता में नहीं किया वो ज्ञान उद्धव के माध्यम से भगवान ने प्रसार करने के लिए कहा। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत है। सर्वश्चाम यदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान होना चाहिए वेदस्य सरे वेदो वेदांत कितवे विदेह। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत की शरण ग्रहण कर सकते हैं। हरि बोल। केवल शुद्ध भक्त में इतनी दिव्य शक्ति होती है, दिव्य ज्ञान होता है
केवल उनके दर्शन से, केवल उनके एसोसिएशन से हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। कोई हमको ये नहीं है कि हमारे में बहुत इंटेलिजेंट है, मेमोरी नहीं है, कुछ भी दरकार नहीं है। केवल उन लोगों का संग करने मात्र से ही हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगी और हमारे जीवन का परम लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो भगवान बोलते कि मैंने तो भगवत गीता लिख दी है, सब कुछ लिख दिया है, तुम पढ़ लो। नहीं, क्यों भगवान ने अर्जुन को और उद्धव को माध्यम बनाया? क्योंकि भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्योर भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, 3 गुणों से ऊपर होते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वो गोस्वामी होते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, हरि बोल, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त है उसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त के बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, न ही उसका उपदेश दे सकता है। देखिए, भगवान के नाम का प्रचार करने का अधिकारी कौन है, ये भी हमको याद रखना है। बार बार शुरू से अंत तक प्रभुपाद जी जोर देते हैं, कृष्ण की भक्ति ही परम है, कृष्ण ही परम है। लेकिन ये परम ज्ञान हमको एक परम भक्त से ही मिल सकता, शुद्ध भक्त से ही ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे, उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके भगवान से पारिजात लाने तथा अपने गुरु सांदीपनु के पुत्र को यमलोक से वापस जैसे बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए थे, जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोकों में जीवन की स्थितियों के विषय में सूचित किया गया था और सारे ऋषि उन लोकों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने के लिए न केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्चा विज्ञों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। हरि बोल। नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में भगवान विराजमान है। ऐसे संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे। वो एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त द्वारा ही भेजे या समझे जा सकते थे। याद रखेंगे, भगवान ने, जब हम लोग कैंटो 10 में आएंगे, इतने परम भक्त हैं, स्वयं भगवान ने उद्धव को भेजा था। जब भगवान मथुरा में थे और विरह में गोपियां थी, उस समय उद्धव को भगवान ने स्वयं गोपियों के पास भेजा था कि अगर तुमको वास्तव में दिव्य ज्ञान भक्ति किसको कहते हैं, तो वो केवल गोपियां ही सिखा सकती है। नारद जी को भी भगवान ने गोपियों के माध्यम से सिखाया था शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, और भगवान को मालूम था कि शुद्ध भक्त है, ये तुरंत समझ जाएंगे। उद्धव जी रो देते हैं, वो जो संदेश लेके जाते हैं गोपियों को सिखाने के लिए, अरे कृष्ण ने ये संदेश भेजा है, गोपियां उनको सिखा के भेज देती हैं कि भक्ति किसको कहते हैं। अरे हमको ऐसा कोई दवा दो जिससे हम कृष्ण को भूल जाएं, वो ऐसा कहती है, और हम प्रयत्न करते हैं कि कृष्ण तुम्हें भूलू नहीं, और गोपियां एक एक रोम में कृष्ण की भक्ति ऐसी स्थापित हो गई थी कि वो कहती है उद्धव जी को कि मुझे ऐसा बताओ कि कृष्ण को हम कैसे भूले। इसको बोलते हैं भक्ति। तो भगवान ने, जानते हैं उद्धव जी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, और इसीलिए ने जो ज्ञान भगवत गीता में अर्जुन को दिया, उससे भी ज्यादा ऊपर ज्ञान उद्धव को देते उद्धव गीता ने। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। उद्धव जी ने एक्चुअली गोपी के पास जाने के बाद ही भक्ति क्या है वो सीखा। यस प्रभु, बिल्कुल सही बात है, और भगवान की इच्छा से ही था ये, और भगवान ने इसीलिए उसको भेजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर माने भगवान की इतनी परम लीला है। नारद जी को भी तो इसीलिए भेजा, अरे मेरे माथे में दर्द है, जो अपने चरण की धूली मेरे को दे देगा, लग देगा, तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। कोई नहीं समझ पाता भगवान की लीला को। बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। भगवान निसंदेह समझ ज्ञान के स्रोत है, और उद्धव के माध्यम से नर नारायण अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के, किंतु वे अधिक गुह्य थे
और एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त द्वारा ही भेजे या समझे जा सकते थे। क्योंकि ऐसा गुह्यज्ञान एकमात्र भगवान तथा उद्धव को ज्ञात था, तो यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश थे। उद्धव की ही तरह हर व्यक्ति की भगवान के स्तर पर दिव्य श्रद्धेय वाक्य बन सकता है। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बशर्ते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो। यदि स्वयं अगर वो अपने को विश्वस्त कर ले कि भगवान की रियल भक्ति क्या है, को हम यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी उसके लायक बन सकते हैं। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त को ही सौंपा जाता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई, मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। हमको ये रहस्य केवल शुद्ध भक्तों से ही सीखा। अर्जुन उद्धव जैसे भक्त से सीखा, अन्य उपाय से नहीं। क्लियर लिखा प्रभुपाद जी ने, और कोई अन्य उपाय से हम भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जान सकते। संक्षेप में ये मिल रहा है। देखिए, हम लोग को एक इसको भी बोलते हैं गुह्य रहस्य, भक्ति प्राप्त करने का रहस्य। इतने प्रभुपाद जी कृपालु बता देते हैं, कोई योग्यता की दरकार नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं, केवल शुद्ध भक्तों का अगर हम संग कर लेंगे तो स्वतः ही वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, हमारी चेतना में परिवर्तन हो जाएगा, और कोई दूसरे उपाय से नहीं हो सकता। भगवत गीता से भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यह गुह्य संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदु वंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अति उत्सुक रहा होगा, और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बताया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भक्तों की सूचना के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया। तो पूरा यहाँ तक इस श्लोक में बता दे रहे हैं कि उद्धव को भगवान को यहाँ रखने का उद्देश्य क्या था। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान चाहते कि शुद्ध भक्त के माध्यम से ही, जो कि बद्रिकाश्रम के ऋषि मुनि हैं और जितने भी बद्ध जीव हैं, उनको ये संदेश मिले, और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, विदुर अपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडया उपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुर ने उद्धव से इस मर्त्यलोक में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी लगन के साथ जानना चाहते हैं। तात्पर्य, परमात्मा श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव का विषय महर्षियों तक के लिए रहस्य बना हुआ है। इस श्लोक में परमात्मा ने शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्राय आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है, सभी आत्माओं की आत्मा है। फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव तथा इस मर्त्यलोक से पुनः उनका तिरोभाव उन सिद्धो शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, माने प्योरिफिकेशन का विषय, जो बड़ी लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक, क्योंकि शोधार्थियों को भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिसमें भगवान मर्त्यलोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करें। किंतु महर्षियों तक को कोई सूचना नहीं है कि इस भौतिक आकाश के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। यद्यपि उन्हीं के साथ साथ वे सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी मर्त्यलोक की लीलाएं प्रदर्शित करते। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। गोलोक एवं निवस खिलात्म भूत है। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने नित्य धाम गोलोक में रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा के रूप में वे सर्वत्र आध्यात्म तथा भौतिक आकाशों में अपने विद्युत रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कार्तिक कृष्णदास प्रभु यहाँ थोड़ा सा देखिए कि लिखा है कि भगवान अपनी अचल शक्ति अपने नित्य धाम दो, और फिर भी साथ परमात्मा के रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश में अपने विविध रूपों द्वारा विद्यमान रहते हैं। अतः उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं, और कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उनमें से कौन सा अर्थ है और कौन सा इति है। इस माने उनकी नित्य लीलाओं का कोई आदि अंत, माने बिगिनिंग और एंड कुछ भी नहीं है। इति माने समाप्त।
उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना सकता, अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहिए। माने रिसर्च वर्क में कभी भी समय नहीं बिताना चाहिए। ये मुनि ज्ञानी है, इसके बाद बहुत सुंदर है, इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबको मालूम ही है कि जो ज्ञानी होते हैं, मुनि होते हैं, उनको भी ठीक है वो पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, केवल भक्तों के माध्यम से उनको नहीं मालूम रहता, वो भी केवल भगवान के भक्तों के माध्यम से ही जान सकते हैं। और यही कार्य भगवान उद्धव के माध्यम से बद्रिकाश्रम के मुनियों को देना चाहते थे। देन्यासम च तस्एवं धीरानाम धैर्य वर्धनम अन्येषाम दुष्करतरम पशूनाम विकल आत्मनाम। भगवान के यशस्वी कर्मों का मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र। हरि बोल, इसको अंडरलाइन करें। देखिए कितना सुंदर बात कहते हैं। पशुओं के लिए मीन्स जो गृह मेधी है, जो केवल भौतिक जगत में खाली यश के लिए, धन के लिए खाली लालायित रहते हैं, वही जीवन का परम लक्ष्य समझते हैं, उसके बारे में कह रहा है। तात्पर्य भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवद गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, उन्हें भक्तों के लिए समझ पाता कठिन कार्य, अर्थात वो पशु के समान। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को उद्घाटित नहीं करते। देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को उद्घाटित नहीं करते। कितना ही परम ज्ञानी हो जाए और कितना योगी हो जाए, कुछ अन्य लोग भी है जिनकी गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव निर्माण का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। ऐसे दुष्ट जिन्हें मात्र भौतिक भोग की चिंता रहती। 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, और 4 तरह के लोग जो भगवान के पास नहीं जाते हैं। गीता का 15वां और 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते मां, ठीक है। और 4 जो है सबको मालूम है, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे भगवान की ऐसे दुष्ट जिन्हें मात्र भौतिक भोग की चिंता रहती है, जो भारवाही पशुओं की ही तरह कठिन श्रम करते हैं, किसी भी अवस्था में आसुरिक भाव के कारण भगवान को नहीं जान सकते। आसुरी प्रवृत्ति वाले मायापित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा ढक लिया गया है, इस तरह के लोग वो पशु के समान है। मर्त्य लोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिर्भाव कठिन विषय है। और जो लोग भक्त नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह भगवान के आविर्भाव तथा तिर्भाव भाव की चर्चा न करे, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। जघन्य अपराध कहलाएगा और उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वे आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तिरुभाव के विषय में जितनी अधिक चर्चा, उतना ही अधिक वे नरक के गहतम भागों में प्रवेश करेंगे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया। इसलिए देखिए 9वां अब समझ में आ गया। जो नाम अपराध का, इसको नोट करेंगे, नाम अपराध का जो 9वां जो है कि भक्त को भगवान के नाम रूप नाम का उससे चर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं हम उनको प्रति और अपराध करेंगे। क्यों? वो हमेशा भगवान के बारे में उल्टा बोलेंगे तो और वो नरक के गहतम में जाएंगे। इसलिए कृपा करके उनसे हमें तर्क नहीं करना चाहिए। तो हमारा अपराध होगा कि हम उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आप उसको और उकसा रहे हैं बोल कर। ये बहुत सूक्ष्म बात है, याद रखेंगे। जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में विरुद्ध है, वे निराधिक पशु हैं, जिसकी पुष्टि से भागवत में इस श्लोक में हुई है। वो पशु के समान है। गृह में नेक्स्ट, आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णे मनसा इच्छितम ध्यायन् गति भागवते रोद प्रेम विहल। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरि बोल। देखिए, सोचिए, अगर आपको पता लग जाए कि भगवान ने पलायन करने पहले मुझे याद किया था, गुरु ने मुझे याद किया होगा,
आज आपको कभी गुरु कह दे, किसी शिष्य से आपको आके बोलता है गुरु ने आज आपको याद किया था, सोचिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। अर्थात गुरु सदैव अपने भक्त को अपने हृदय में, अपनी चिंतन में रखते हैं। गुरु हम भले ही भूल जाए, हम भाई भगवान और गुरु को भूल जाए, लेकिन गुरु और भगवान कभी भी हमको नहीं भूलते हैं। ये बार बार भगवान ने भी खुद कहा है कि तुमने हे उद्धव, तुमने वसु के रूप में जब मांगा था मेरी संगति, मैं नहीं भूला हूं, भले ही तुम भूल गए। भगवान हमेशा याद रखते। जब विदुर जान पाए कि अंतिम से भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, तो वह प्रेम भाव से अभिभूत होते, यदि भी अपने को नगण्य मानते थे। हरि बोल। कभी भी भगवान का भक्त जो होता है वो अपने को नगण्य मानता है, वो अपने को केपेबल नहीं मानता। इसलिए कहते हैं उत्तम कोटि के भक्त जो होते हैं वो कभी भी प्रचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो जितने भी आत्माओं को देखते हैं वो सोचते हैं कि ये बड़ी परम है, भगवान के अंश है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। क्योंकि वो शरीर को नहीं देखते, शरीर के अंदर बैठी आत्मा को देखते। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्ती, सुनी चर से पाके पंडिता समदर्शी। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। हरि बोल। यह रोना भक्ति मार्ग में अक्सर होने का निश्चित रूप से सूचक है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है वह भक्ति मार्ग में निश्चय ही सफल है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। और स्वतः ही आता है, नाटकबाजी से नहीं, स्वतः ही आता है। उसको बोलते हैं वो बोलते बहुरूपिया, जो अलग अलग इतने एक्सपर्ट होते हैं, 2 मिनट में आंख में पानी आएगा, 2 मिनट में हंसने लगेंगे, नाटक करने लगेंगे। वो नहीं, ये स्वतः आता है, स्वतः आता है भक्ति के माध्यम। भक्ति में इतनी शक्ति होती। कालिंदया कति भी सिद्धे अहो भी भरत ऋषभ प्रापद्यत सरितम यत्र मित्र सूतो मुनि। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद सर्व सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहाँ मैत्र मुनि स्थित थे। हरि बोल। तो यहाँ पर उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम, और विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से अब हम लोग कल 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, और शीर्षक ही है मैत्र से विदुर की वार्ता। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के ही समान होता है। भगवान के शुद्ध भक्त का जो वाणी होती है वो भगवान से अभिन्न है। इसलिए ये भागवतम, भगवान का नाम गुप्त श्रवण कीर्तन, भगवान का अर्चा विग्रह, भगवान का नाम और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग भगवान से अभिन्न है। अगर हम भक्तों का संग कर रहे हैं तो याद रखें इसका मतलब क्या हुआ। हम लोग ने डिस्कशन में हमने क्या पाया संक्षेप में, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने का मतलब हो गया भगवान के संग करना। सोचिए इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। जब भी हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं माने हम भगवान का संग कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमें लालायित रहना चाहिए, वो भी स्पेशली इस कलयुग में बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं थोड़ा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। थोड़ा सा एक बहुत सब भक्तों को मैं धन्यवाद। अजय प्रभु एक तो थोड़ा मैसेज आया था, मैं शायद बताया कि बोलना भूल गया। पालक पार्थो प्रभु का मैसेज आया था कि 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट। जिन लोगों को दीक्षा लेनी है वो अपना नाम दे दे। तो हमारे जगन्नाथ में बहुत सारे भक्त जिनकी दीक्षा नहीं हुई थी, जो 5 जन है, 4 या 5 जन है, और प्लस जिनके जो इच्छुक है वो अवश्य मेरे को नाम दे दे। अजय प्रभु को नाम दे सकते हैं, तो मैं पालक पार्थो प्रभु को फॉरवर्ड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। है उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो मैं सबको बता दूंगा, बट नाम देना बहुत जरूरी है। एंड क्वालिफिकेशन तो सबको जानते ही है,
शेल्टर होना चाहिए 6 महीना पहले, ठीक है ना, सबको मालूम है। और भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी के बुक्स उनको पढ़े रहना चाहिए। कुछ लोगों का अगर जैसे अभी भी थोड़ा इन प्रोसेस में पूरा नहीं भी हुआ है तो मेरे से डिस्कस कर ले, हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाला पार्थ प्रभु को, पाला पार्थ प्रभु के थ्रू मैं मायापुर जो गुरु महाराज की ऑफिस है उनको कांटेक्ट करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो बहुत कृपालु होते हैं वो लोग, थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। बट जो दीक्षा लेना चाहते हैं प्लीज मेरे को प्रभु जी आगे- मेरा तो हरे कृष्णा। हाँ तो मेरे को जरूर बता देंगे, ठीक है ना। हरे प्रभु जी मेरा शेल्टर नहीं हुआ, लेकिन दीक्षा प्रभु जी चाह तो रहे हैं, लेकिन मेरा शेल्टर ही नहीं हुआ अभी, तो कैसे होगा? अच्छा मैं देख लेता, मैं पूछ के बता दूंगा। हाँ? मैं पूछ के बता दूंगा, ठीक है ना। डिसाइपल कोर्स स्टिल डाउन जी। चैंटिंग जरूरी है। है प्रभु। डिसाइपल कोर्स में हाँ क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? हाँ हरि बोल। अजय प्रभु ने याद दिलाया सबसे। वो तो हाँ, तो आपका डिसेबल कोर्स किया हुआ है ना माता जी? माता जी का हो गया अमृता माता जी। हाँ, हरि बोल, हाँ, हरि डिसाइपल बोल। को, हाँ। फिर तो आपका ठीक है, तो वो मैं पूछ लेता हूँ। इंटरव्यू भी हो गया था प्रभु जी, लेकिन रिजल्ट नहीं मालूम अभी। इंटरव्यू भी हुआ था। नहीं नहीं ठीक है, सब लोग पास हो गए, सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगी, डोंट वरी। सब हरे कृष्णा। तो वो मेरे को कैसे होगा जरूर प्रभु जी? हरे फिजिकल होना है कि ऑनलाइन का ही है? प्रभु दोनों होगा, प्रभु दोनों होगा। मैंने पूछा है, दो जो वांट टू टेक ऑनलाइन कलकत्ता में हो जाएगा, और जो फिजिकल लेना चाहते हैं उनको मायापुर जाना होगा, ठीक है ना। तो अच्छा इसी बहाने हम लोग सब मायापुर चलेंगे। अरे वो एक्सपेक्टेड डेट प्रभु जी कुछ आया है क्या? हो गया। क्या चीज प्रभु? एक्सपेक्टेड डेट मायापुर में कब होगा फिजिकल? 26 मेरे को जहां तक एंड ऑफ जनवरी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु आप भी ले लीजिए दीक्षा। आप एकदम आप सबके लीडर हैं। आप एकदम लीडर हैं। एलिजिबल है। आप लोग मोस्ट परफेक्ट कृपा कैंडिडेट। करेंगे तो हो हाँ। जाएगा। आप लोग कृपा करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग बस blessing दीजिए कि मैं बस हरि बोल, साथ हरि जुड़े बोल, रहूं बस। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे भक्तों कृष्ण। का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। प्रभु कृष्ण। जी 26 जनवरी तक तो ना रूम बुक करना होगा, क्योंकि उस समय तो रूम मिलेगा नहीं। माता जी वो क्या है ना, वो मेरे को जहां तक आइडिया है, आप 31 दिसंबर तक जिनका नाम आ जाएगा ना, तो आशा करता हूँ कि मैं रूम बुक करवा पाऊंगा। और शायद नंबर 1, नंबर 2 गुरु महाराज जी स्पेशली उनके लिए बुक रूम करवाएंगे, हरि बोल। ठीक है ना। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है, रूम शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। बट हाँ, खाली क्या क्या है, है? टाइम खाली लास्ट हमारे पास 3 दिन बचा हुआ है। थोड़ी मेरी भी जी। गलती रह गई एक्चुअली। ये मैसेज 2-3 दिन पहले ही आ गया, 4-5 दिन पहले ही आ चुका था। तो जिस दिन हम लोग पूरी जा रहे थे उसी दिन मेरे पास में आया था, मैं भूल गया बोलना। तो अभी खाली नाम दे, कर सकते हैं। ठीक है ना, नाम जरूर देखिए। हरे कृष्णा। सही हरे बात, बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।